एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा को किसी ने दो बाज दिए, छोटे बच्चे थे बाज के। राजा को दोनों बाज बड़े पसंद आए। उसने वो बाज किसी व्यक्ति को सौंप दिए कि तू इनकी परवरिश करेगा और इन्हें हष्ट पुष्ट और इतना अच्छा बनाएगा कि ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सके। वो व्यक्ति उनकी सेवा करता, अच्छे से उनकी देखभाल करता रहा, उनको उड़ता सिखाता था। वो अपना काम बखूबी कर रहा। कुछ समय बाद राजा के मन में हुआ कि मैं अपने बाज को देखने के लिए जाऊं कि वो कितने अच्छे हो चुके हैं और कितनी ऊंची उड़ान वो भर सकते हैं। तो राजा जब वहां पे पहुंचा तो वो उन बाज को देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बाज अब बड़े हो चुके थे और बड़े सुंदर उसको लग रहे। तो उस व्यक्ति को राजा ने धन्यवाद दिया और उससे कहा कि अब इनको उड़ाओ। तो उस व्यक्ति ने जो उनकी देखभाल करता था, उन बाज को उड़ने के लिए इशारा किया, तो उनमें से एक बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ गया, लेकिन जो दूसरा बाज था वो कुछ ऊंचाई पर उड़ के एक पेड़ की डाल पे जाकर के बैठ गया। अब राजा को दोनों ही बाज उतने ही प्रिय थे, इसलिए राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा एक बाज तो बड़ा ऊंचाई पे उड़ रहा है, पर दूसरा बाज जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे जाकर के डाल पे बैठ जा। तो उसने पूरे राज्य के अंदर ये घोषणा करवा दी कि जो मेरे इस बाज को उड़ना सिखाएगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूं। अब बहुत से लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सभी आते अपने अपने तरीके से काम करते, लेकिन वो बाज थोड़ा सा उड़ता और जाकर के उस डाल पे बैठ जाता। अब एक दिन एक किसान आया कि महाराज मैं आपके बाज को उड़ना सीखा। तो राजा ने कहा भाई सभी अपने अपना कार्य करके चले गए, तू भी कोशिश करके देख। तो उसने क्या किया, थोड़े ही समय के बाद बाज को बहुत ऊंचा ऊंचाई पे उड़ना सीखा। राजा ने उसको दरबार में बुलाया, बहुत बड़ा इनाम दिया और उससे पूछा कि भाई ऐसा तूने क्या किया कि जो बाज बड़े बड़े विद्वान जिसको उड़ा नहीं सके उसको तूने 3 दिन के अंदर उड़ना सिखा दिया। उसने कहा महाराज क्षमा चाहूंगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पे वो बाज बैठा करता, उस डाल को मैंने काट के नष्ट कर दिया जिस डाल पे वो बाज बैठा करता था। अब वो उड़ा, उसको वो डाल मिली नहीं, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, वो उस डाल का आदी हो चुका था। मैंने उसकी आदत को ही खत्म कर दिया और उसे उड़ना ही पड़ा। तो हमारी जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें पीछे की तरफ धकेलती, तो हमें उन आदतों को खत्म कर देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचेगा, हमें उड़ना ही पड़े, हमें ऊंचाई पे जाना ही पड़े।